हमारे YouTube चैनल फेमस स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की कहानी के अंदर हम 1857 की क्रांति के स्वरूप, उसके कारण और विस्तार पर चर्चा करेंगे। 1857 की क्रांति। अपन इसके पहले के 100 वर्षों को देखें तो इसमें बहुत कुछ हुआ है। इन पिछले 100 वर्षों के अंदर ब्रिटिश सरकार को देसी रियासतों के, प्रांतीय राजाओं के या फिर ग्रामीण जनता के, जनजातियों के, जमींदारों के किसी न किसी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन ये पहला जन आंदोलन था जिसमें पूरी की पूरी भारतीय जनता ने सहयोग किया, कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। लेकिन अंग्रेजों ने इसे कूटनीति और अपनी फूट डालो राज करो, इस नीति के सहारे इसको रोकने में कामयाबी प्राप्त कर ली। अगर हम इसके स्वरूप की बात करें, देखो इसके स्वरूप के बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग कहना है, ठीक है। क्योंकि हमें 1857 की क्रांति के बारे में जो भी हमारे पास जानकारी है उसके ज़्यादातर जो स्रोत हैं वो यूरोपीय इतिहासकार हैं, वहाँ के विद्वान हैं। तो यूरोपीय इतिहासकारों ने, यूरोपीय विद्वानों ने इसे एक सैनिक असंतोष, ये कोई क्रांति नहीं तो एक सैनिक असंतोष था। कुछ विद्वानों का कहना है ये तो जमींदारों का विद्रोह था, तो वहीं कुछ विद्वानों का कहना है ये मुस्लिम लोगों का एक षड्यंत्र था। इस प्रकार अलग अलग लोगों ने इसके बारे में अपने अलग अलग वक्तव्य दिए जो कि यूरोपीय इतिहासकारों के अनुसार है। लेकिन हम अपने देश के भारतीय विद्वानों इतिहासकारों की बात करें तो इन्होंने इसे अलग कहा है और इसे एक जन आंदोलन और एक क्रांति के रूप में देखा है। हाँ, वो मानते हैं कि बेशक ये एक सैनिक असंतोष के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन बाद में ये जन विद्रोह, जन आंदोलन और अंत में होते होते क्रांति के रूप में समाप्त हुआ था। सुरेंद्र नाथ सेन इस क्रांति के बारे में लिखते हैं कि ये विद्रोह एक धर्म के नाम से शुरू हुआ था बेशक, लेकिन अंत में ये एक क्रांति के रूप में समाप्त हुआ। वही हम वीडी सावरकर की बात करें, वो अपनी पुस्तक वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस यानी भारत का स्वतंत्रता संग्राम, इस पुस्तक में वो लिखते हैं कि 1857 की क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। इस प्रकार इसके बारे में यूरोपीय विद्वानों के और भारतीय विद्वानों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं, नजरिए हैं, ठीक है। तो इसका स्वरूप, अब हम इसके कारण की बात करते हैं, ठीक है। देखिए 1857 की क्रांति के कारण में कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं था, ठीक है। इसमें बहुत से कारण थे। जैसे सबसे पहला कारण लें जो प्रत्येक किसी न किसी संघर्ष में कारण बनता ही है, आर्थिक कारण, या यूं कहें अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां इसका मुख्य कारण थी। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी, कौन है? लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, यह भी इसका एक मुख्य कारण बनी। अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति, यह भी इसका मुख्य कारण था। इसके अलावा अन्य कारणों में अपन देखें तो इसकी पृष्ठभूमि में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कारण भी विद्यमान थे। लेकिन सबसे मुख्य तात्कालिक कारण की बात करें तो वो कारण था चर्बी युक्त कारतूस। ये कुछ इसके कारण रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्रांति के प्रारंभ की कि वो किस प्रकार प्रारंभ हो गई। देखिए 1857 की क्रांति है, उसकी चिंगारी बैरकपुर की छावनी के अंदर मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने चर्बी लगे कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और विवाद होने पर अपने अधिकारियों को गोली मार दी। ये घटना है 29 मार्च 1857 की। बाद में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तो ये घटना क्रांति को एक चिंगारी मानी जाती है। उसके बाद हम मेरठ की बात करें तो मेरठ के भी सैनिकों ने क्या किया, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। जब उन पर सैनिक न्यायालय में मुकदमा चला तो ये बात है 9 मई 1857 की। इस 9 मई 1857 के अंदर क्या हुआ कि सैनिक न्यायालय के अंदर 85 सैनिकों को कठोर कारावास दिया गया। उनको जंजीरों में जकड़कर 10-10 साल कैद रखने की सजा दी गई। ये घटना है 9 मई 1857 की, मेरठ की छावनी की।
इससे उनके साथी नाराज हो गए और उन्होंने क्या किया, 10 मई 1857 को विद्रोह खड़ा कर दिया। इस प्रकार विद्रोह मेरठ की छावनी से शुरू हुआ 10 मई 1857 को, और उन सैनिकों ने क्या किया, अपने अधिकारियों को गोली मार दी और अपने जिन साथियों को कैद किया गया था उनको छुड़ा लिया, अन्य सैनिकों को उन्होंने छुड़ा लिया। और इस छुड़ाने के बाद वो उपद्रव करते हुए अपने सैनिकों को साथ लेते हुए कहाँ पहुंचे, अगले दिन वो 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचे और उन्होंने दिल्ली जाकर बहादुर शाह, मुगल शासक थे, मुगल शासक बहादुर शाह जफर को दिल्ली का या भारत का बादशाह घोषित कर दिया और क्रांति का नेतृत्व किसको सौंप दिया, बहादुर शाह जफर। इस प्रकार दिल्ली विद्रोहियों के हाथ में आ गई, या यूं कहिए अपने भारत के क्रांतिकारियों, आंदोलनकारियों के हाथ में आ गई। और दिल्ली का इस प्रकार अंग्रेजों के हाथ से निकल जाना अंग्रेजों के बहुत ही बड़ी क्षति थी। अब दिल्ली को प्राप्त करने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किए, लेकिन क्रांति दिल्ली की सीमाओं से पार करके लखनऊ, इलाहाबाद, बिहार, दक्षिण भारतीय कुछ क्षेत्रों के अंदर, झांसी, बहुत से क्षेत्रों के अंदर फैलती ही चली गई और हर कदम पर अंग्रेज से दबाने का प्रयास कर रहे थे। यहां मैं थोड़ी सी बात ये बताना चाहूंगा कि क्रांति की निश्चित तारीख थी 31 मई 1857 और इसके लिए चपाती और कमल का फूल देकर लोगों को इसमें शामिल होने के लिए संदेश दिया जा रहा था। लेकिन ये क्रांति है वो 10 मई को शुरू हो गई, वो भी एक असफलता का कारण बना था। अब हम बात करें दिल्ली की, लेकिन दिल्ली है उस पर जब विद्रोहियों का कब्जा हो गया तो अंग्रेज सत्ता ने पूरी जोर शोर से इसको वापस प्राप्त करने का प्रयास किया और यहाँ से पंजाब से सेना लाई गई और दिल्ली में भारतीय सैनिक और पंजाब के सैनिकों के बीच यहाँ काफी संघर्ष हुआ था और इस संघर्ष के अंदर जॉन निकलसन जो अंग्रेज अधिकारी था वो यहाँ मारा गया। लेकिन लेफ्टिनेंट हडसन उसने पंजाब के सैनिकों की सहायता से संघर्ष किया और बाद में सितंबर 1857 को दिल्ली को उन्होंने पुनः प्राप्त कर लिया। इस प्रकार दिल्ली वापस अंग्रेजों के कब्जे में आ गया और लेफ्टिनेंट हडसन ने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से पकड़ लिया और उनके सामने उनके 2 पुत्रों को और 1 पोते को गोली से उड़ा दिया और बहादुर शाह को कैद करके रंगून भेज दिया गया। इस प्रकार 1862 के अंदर बहादुर शाह की मृत्यु रंगून में ही हुई थी। तो ये क्रांति की कड़ी थी दिल्ली के अंदर। अब हम बात करते हैं लखनऊ। ये लखनऊ के अंदर क्रांति है, उसका नेतृत्व करने वाले हैं बेगम हजरत महल और उन्होंने नवाब बनाया अपने पुत्र बिरजिस कादिर को जो कि अल्पायु के, इसलिए नेतृत्व किया बेगम हजरत महल ने। इन्होंने क्या किया, 4 जून 1857 को क्रांति प्रारंभ की। लखनऊ के इस सैनिकों ने बेगम हजरत महल के नेतृत्व में लखनऊ की ब्रिटिश रेजिडेंसी को घेर लिया और ब्रिटिश रेजिडेंसी को घेर कर वहां हमला किया तो हेनरी लॉरेंस इस समय वहां रेजिडेंसी का मुखिया था, वो इनके साथ संघर्ष में मारा गया। यहां बाद में हेवलॉक और अंग्रेज आउट्राम ये पहुंचे और इन्होंने लखनऊ रेजिडेंसी को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन ये भी अपने इस काम के अंदर असफल रहे। अंत में यहाँ किसको आना पड़ा, यहाँ पहुंचा कोलिन कैंपबेल जो कि मुख्य सेनापति था और उनके साथ कौन था, गोरखा सेना थी। इस प्रकार कोलिन कैंपबेल गोरखा सेना का सहयोग लेकर साथ लेकर लखनऊ पर आए और वहां जबरदस्त संघर्ष हुआ दोनों के बीच, लेकिन इसके अंदर भारतीय सेना की हार हो गई और मार्च 1858 पर पुनः लखनऊ पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। इस प्रकार ये क्रांति दिल्ली और उसके बाद लखनऊ में अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अब है कानपुर। देखिए 5 जून 1857 को कानपुर के अंदर क्रांति हो गई। यहाँ भी भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और यहाँ नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया। यहाँ नाना साहब के सहयोगी रहे त्यांत्या टोपे। त्यांत्या टोपे का नाम था, मूल नाम था घोंघू पंत। अब जब यहाँ पर कब्जा किया गया तो जनरल हू व्हीलर ये यहाँ नियुक्त थे और विद्रोह के सामने उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार कानपुर पूरी तरीके से विद्रोहियों के या यूं कहीं नाना साहब के कब्जे में आ गया। लेकिन बाद में यहाँ भी आए सेनापति कर्नल कैंपबेल। देखिए हमने पहले भी बात की थी कि लखनऊ के अंदर कर्नल कैंपबेल आए
और उन्होंने लखनऊ को मुक्त कराया विद्रोहियों से या कब्जे में कर लिया। लेकिन वो घटना मार्च 58 के अंदर होती है और ये 1857 में ही हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार कर्नल कैम्पबेल है वो 6 दिसंबर को और 1857 6 दिसंबर 1857 को कानपुर पे अधिकार करने में कर्नल कैम्पबेल कामयाब हो जाते हैं और यहाँ से त्यांता टोपे है वो भाग कर कहाँ चले जाते हैं, झांसी, यानी वो बचने में कामयाब हो जाते हैं। देखिए झांसी के अंदर भी 4 जून 1857 को विद्रोह हो चुका था और विद्रोह करके सैनिकों ने रानी लक्ष्मीबाई को शासी का घोषित कर दिया और वहाँ जबरदस्त संघर्ष हुआ और यहाँ कौन पहुँच गए, त्यांता टोपे, बाद में भी यहाँ पहुँच गए थे। जनरल सर हुरोज, इनके साथ रानी का जबरदस्त संघर्ष हुआ लेकिन रानी झांसी को नहीं बचा पाई और उन्हें यहाँ से भागना पड़ा और वो कहाँ चले गए, रानी चली गई ग्वालियर। और इस समय ग्वालियर है उस पर कौन सी रियासत या कौन थे, सिंधिया राजघराने का कब्जा था। सिंधिया है उन्होंने रानी का साथ नहीं दिया और वो अंग्रेज़ों के ही राजभक्त बने रहे। बाद में अंग्रेज़ों ने जब ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया तो 17 जून 1857 को रानी है वो लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हो गई। इस प्रकार एक महान रानी है, उसने अपनी रियासत के लिए संघर्ष किया। त्यांता टोपे यहाँ से भी भागने के अंदर कामयाब हो गए लेकिन वो बाद में पकड़े गए और अप्रैल 1858 को उन्हें फांसी दे दी गई। इस प्रकार झांसी का भी पतन हो गया। अब हम बात करते हैं बिहार। जगदीशपुर आरा बिहार के जमींदार कुंवर सिंह ने यहाँ नेतृत्व किया और यहाँ खास बात यह रही कि ये बहुत ही वृद्ध व्यक्ति थे, 80 वर्षीय थे, लेकिन फिर भी इन्होंने संघर्ष जबरदस्त किया और कई सैनिकों जैसे सेनापतियों मिलमैन, कर्नल डेक्स, मार्क, ठीक है, ये कई सेनापति जिनका इनसे सामना हुआ था, डॉलस, इन कई सेनापतियों को कुंवर सिंह ने हरा दिया। लेकिन वो अंत तक संघर्ष करते रहे लेकिन कब्जे में पूरी तरीके से बिहार को नहीं परास्त किए और वापस बिहार पर भी अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। इस प्रकार अप्रैल 58 में इन्होंने अपनी रियासत को प्राप्त भी किया और अप्रैल 58 में ही इनकी रियासत अपन के हाथ से निकल गई। इस प्रकार भारत के अलग अलग क्षेत्रों में यह संघर्ष हुआ था। फैजाबाद की तो वह मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व प्रदान किया। बरेली की बात करें तो बख्त खान ने वहाँ नेतृत्व दिया। ये जो क्रांति की जो क्षेत्र हम देख रहे हैं वो तकरीबन उत्तर भारत के क्षेत्र है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्रांति है वो केवल उत्तर भारत में हुई। ठीक है, उत्तर भारत इस क्रांति का केंद्र रहा लेकिन दक्षिणी भारत इससे पूरा अछूता नहीं रहा। बहुत से ऐसे लोग थे दक्षिण भारत के अंदर भी जिन्होंने अपने अपने तरीके से क्रांति को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। दक्षिणी भारत के लोगों ने भी संघर्ष किया, उन्होंने डटकर मुकाबला किया, जेल भी गए, ठीक है, सारे काम उन्होंने भी किए थे। जैसे हम नाम करें तो वो दक्षिणी भारत की जो सतारा रियासत थी, सतारा रियासत के अंदर अंग्रेज़ों से संघर्ष करने वाले थे गंगाजी बापू। सतारा महाराष्ट्र की एक रियासत है, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने काम किया था। सोनाजी पंडित, ठीक है, ये जो नाम हम जान रहे हैं, ये जो नाम है वो दक्षिण भारत के उन लोगों के हैं जिन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। मौलवी सैयद अहमदुल्ला, इन्होंने भी अपनी तरफ से योगदान दिया और हैदराबाद रियासत में अंग्रेज़ों का सामना किया था। इस प्रकार सोनाजी पंडित, मौलवी सैयद अहमदुल्ला ये हैदराबाद के अंदर संघर्ष करने वाले थे। भीमराव ये कर्नाटक में संघर्ष करने वाले क्रांतिकारी थे। तो इस प्रकार दक्षिणी भारत की रियासतों में भी कुछ न कुछ काम हुआ है। गुलाम गोश, सुल्तान बख्श, इन लोगों ने भी दक्षिणी भारत के मद्रास क्षेत्र के अंदर इस क्रांति को बढ़ाने में अपना योगदान दिया था। विजय कुदारत और मुला सनी, इन लोगों ने केरल के अंदर क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया था। इस प्रकार ये क्रांति न केवल उत्तर भारत में बल्कि दक्षिणी भारत में भी फैली थी। इस प्रकार ये क्रांति है पूरे भारत में फैली और अपने अपने तरफ से हर शख्स ने प्रयास किया, लेकिन अंग्रेज़ों की कूटनीतियों, सालों और समय से पहले शुरू होने और कुछ लोगों के, अपने ही लोगों के द्वारा अंग्रेज़ों को साथ देने से क्रांति असफल हो गई।